नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई मोह की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है। ये कहानी है एक ऐसे महान तपस्वी मेधावी ऋषि की जिनके तपोबल से स्वयं इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस ऋषि ने भूख, प्यास और सर्दी गर्मी सबको जीत लिया था, उन्हें एक अप्सरा के प्रेम ने इस कदर अंधा कर दिया कि उन्हें एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 57 साल तक होश ही नहीं रहा। आखिर कैसे स्वर्ग की सबसे चतुर अप्सरा मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और संगीत के जाल में एक परम ज्ञानी ऋषि को पिशाच जैसी स्थिति में पहुंचा दिया। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस गुप्त रहस्य से जिसने न केवल ऋषि का घमंड तोड़ा बल्कि हमें ये भी सिखाया कि जब इंसान अपने जीवन के सबसे अंधकार भरे दौर में होता है तब भगवान विष्णु का एक विशेष व्रत कैसे उसे काल के गाल से बाहर निकाल सकता है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी और सीख है जो अपनी सफलता के अहंकार में डूबा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस घोर पाप के बाद ऋषि को मुक्ति कैसे मिली और वो अप्सरा पिशाचनी से फिर से दिव्य रूप में कैसे आई, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना एक पल गवाए आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। बहुत पुरानी बात है। देवताओं के खजाने के रक्षक कुबेर देव का चैत्र रथ नामक एक अत्यंत अलौकिक, भव्य और दिव्य उपवन था। ये उपवन इतना विशाल और सुंदर था कि इसकी तुलना स्वर्ग के नंदन वन से की जाती थी। यहाँ सदा वसंत ऋतु का राज रहता था, जिसका अर्थ है कि यहाँ कभी फूल नहीं मुरझाते थे और ना ही कभी कड़कड़ाती ठंड या झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप होता था। चारों ओर कल्प वृक्ष, पारिजात, चंपा, चमेली और मल्लिका के फूलों की दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में घुली रहती थी। यहाँ की हवा इतनी शीतल और सुगंधित थी कि वहाँ पहुँचते ही मन के सारे तनाव दूर हो जाते थे और आत्मा को असीम शांति मिलती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहकते थे और जलाशयों में नीले और लाल रंग के कमल के फूल हमेशा खिले रहते थे, जिनकी खुशबू मीलों तक फैलती थी। इसी परम पावन और शांत स्थान पर महर्षि च्यवन के प्रतापी पुत्र मेधावी ऋषि अपनी घोर तपस्या में लीन रहते थे। मेधावी ऋषि न केवल एक महान तपस्वी थे बल्कि वे वेदों और शास्त्रों के सबसे बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने सालों से कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया था और अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा पांचों कर्मेंद्रियों को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि उनके आश्रम के आसपास के हिंसक पशु भी अपनी पुरानी शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। शेर और हिरन एक ही घाट पर पानी पीते थे और सांप भी पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जब मेधावी ऋषि की तपस्या अपने शिखर पर पहुंच गई तो उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य रोशनी स्वर्ग के महलों तक पहुंचने लगी और देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। इसे देखकर देवराज इंद्र बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि यदि इस ऋषि की तपस्या पूरी हो गई तो ये मेरे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे और मुझे स्वर्ग से बाहर कर देंगे। इंद्र ने अपनी गद्दी बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और स्वर्ग की सबसे सुंदर, चतुर और मधुर स्वर वाली अप्सरा मंजू घोषा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा। मंजू घोषा ने ऋषि के आश्रम के पास ही एक सुंदर झोपड़ी बनाई और ऋषि का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। वो रोज सुबह शाम मीठे स्वर में गंधर्व गीत गाती, अपनी स्वर्ण वीणा की मधुर तान छेड़ती और आश्रम के सामने अपनी पायल की झंकार के साथ मनमोहक नृत्य करती। कामदेव ने भी इंद्र का साथ दिया और उचित अवसर देखकर ऋषि के हृदय पर अपने काम बाणों से प्रहार कर दिया। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का स्थिर मन डोलने लगा और उनकी एकाग्रता टूटने लगी। एक दिन जब ऋषि ने अपनी लंबी समाधि पूरी की और आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने साक्षात सौंदर्य की देवी जैसी मंजू घोषा को खड़ा देखा। मंजू घोषा के रूप, उसकी नशीली आंखों और उसकी मीठी बातों ने ऋषि की विवेक बुद्धि पर मोह का गहरा पर्दा डाल दिया। ऋषि ये भूल गए कि वे कौन हैं, उनके जीवन का असली उद्देश्य क्या है और वे कितनी कठिन साधना कर रहे थे। वे उस अप्सरा के प्यार में इस तरह पागल हुए कि उन्होंने अपने नियम, मर्यादा और सालों की मेहनत से कमाई गई तपस्या को एक पल में किनारे रख दिया।
मेधावी ऋषि मंजू घोषा के साथ वैवाहिक सुखों और विलासिता में पूरी तरह डूब गए। उन्हें दिन और रात का होश नहीं रहा। उन्हें ये भी पता नहीं चलता था कि कब सूरज निकलता है और कब चांद, कब सुबह की आरती होती है और कब संध्या का समय। वे बस उस अप्सरा के मोह पाश में बंधे रहे और अपनी सुध बुध खो बैठे। इस तरह सुख सुविधाओं और विलासिता में डूबे हुए उन्हें एक बहुत ही लंबा समय बीत गया। देखते ही देखते पूरे 57 साल, 9 महीने और 3 दिन निकल गए। पर मोह और माया का जाल इतना गहरा था कि ऋषि को लगा कि अभी तो बस एक रात ही बीती है और वे अभी अभी मंजू घोषा से मिले हैं। एक दिन मंजू घोषा को स्वर्ग के देवताओं और अपने लोक की याद आई और उसने ऋषि से बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया है, कृपया वापस अपने लोक जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर ऋषि चौंक गए और बड़े प्यार से बोले कि हे सुंदरी, तुम तो अभी अभी यहाँ आई हो, अभी तो हमारे मिलन की केवल एक शाम ही बीती है। कम से कम आज की रात तो यहीं ठहर जाओ और कल सुबह जब सूर्य निकले तब अपनी इच्छा से चली जाना। तब मंजू घोषा ने ऋषि को हकीकत का आईना दिखाया और सच्चाई बताते हुए कहा कि हे मुनिवर, आप अपनी योग शक्ति से काल की गणना तो कीजिए। हमें एक साथ इस वन में रहते हुए आधे से भी ज्यादा दशक बीत चुके हैं। पूरे 57 साल, 9 महीने और 3 दिन का समय बीत चुका है। ये सच्चाई सुनते ही मेधावी ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके होश उड़ गए। उनकी सोई हुई चेतना अचानक जागी और उन्हें अपनी भारी भूल और पतन का भयंकर एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि एक क्षण के शारीरिक सुख के लालच में उन्होंने अपनी कई जन्मों की तपस्या और दिव्य आत्मिक शक्ति को पूरी तरह राख बना दिया है। ऋषि आत्मग्लानि और भयंकर क्रोध से भर गए। उन्होंने इस पतन के लिए स्वयं से ज्यादा मंजू घोषा को दोषी माना और गुस्से में अपनी आंखें लाल करके उसे श्राप दे दिया कि तूने छल और कपट से मेरी कठिन तपस्या नष्ट की है, इसलिए तू इसी क्षण अपने सुंदर रूप को खोकर एक भयानक पिशाचिनी बन जा। श्राप मिलते ही मंजू घोषा का दिव्य रूप गायब हो गया। उसका शरीर काला, झुर्रियों वाला, बदबूदार और डरावना हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी और ऋषि के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। उसने कहा कि हे मुनिवर, मुझसे घोर गलती हो गई, पर मैं तो केवल देवराज इंद्र की दासी थी और उनकी आज्ञा मान रही थी। कृपया मुझ अबला पर दया करें और इस डरावने रूप से मुक्ति का कोई छोटा सा रास्ता बताइए। ऋषि को उसकी करुणा भरी पुकार और विलाप सुनकर उस पर दया आ गई और उन्होंने शांत होकर कहा कि मंजू घोषा, यद्यपि तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है और मेरी बरसों की साधना छीन ली है, लेकिन यदि तुम चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, उपवास और नियम से करोगी तो तुम्हारे ये सारे पाप धुल जाएंगे और तुम फिर से सुंदर अप्सरा बनकर स्वर्ग लौट जाओगी। इसके बाद ऋषि बहुत शर्मिंदा और दुखी होकर अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। पिता ने अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर उसे गले लगाया और सांत्वना देते हुए कहा कि पुत्र, विचलित मत हो। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे भगवान विष्णु क्षमा न कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं। उन्होंने इंसानों के बड़े से बड़े महापापों को नष्ट करने के लिए ही इस पाप मोचनी एकादशी की रचना की है। तुम स्वयं भी इसी पावन व्रत को करो और अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने पूरी निष्ठा, एकाग्रता और अटूट भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस महान व्रत के प्रताप से उनके सारे पुराने पाप भस्म हो गए। उनकी बुद्धि फिर से शुद्ध हो गई और उन्हें अपना खोया हुआ तपोबल और दिव्य तेज वापस मिल गया। उधर मंजू घोषा ने भी पिशाच योनि की भयंकर पीड़ा सहते हुए बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस एकादशी का व्रत किया, जिससे भगवान विष्णु की कृपा से वे फिर से दिव्य और सुंदर अप्सरा बन गईं और विमान में बैठकर स्वर्ग लोक लौट गईं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को ये दिव्य कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को करता है या पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसे 1000 गायों के दान के समान महापुण्य फल मिलता है। ये व्रत ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन, मदिरापान, झूठ और विश्वासघात जैसे दुनिया के सबसे भयंकर महापापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। ये व्रत न केवल पिछले पापों को धोता है, बल्कि मनुष्य की सोई हुई चेतना को भी जागृत करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वे इस मृत्यु लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है।
इस कथा का सबसे बड़ा सार यही है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, भगवान उसके सभी अपराधों को क्षमा कर उसे गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेधावी ऋषि और मंजू घोषा अप्सरा की वो दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि इंसान से चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो जाए, अगर वो सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है और प्रायश्चित करता है तो उसके सभी पाप कट जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पावन एकादशी की महिमा को जान सकें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी ही और भी पौराणिक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।